हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th का चैप्टर 9 उसकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। यानी कि दो जो स्लाइड्स होती हैं वो बनाने वो चाह रहा है, उसका प्लान कर रहा है। तो दो अलग अलग तरीके की स्लाइड्स हैं फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। एक है 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, उसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर और उसमें इंक्लाइनेशन वाला एंगल दे रखा है 30 डिग्री। और जो दूसरा है जो अदर्स के लिए है, उसकी हाइट है 3 मीटर और उसमें एंगल है 60 डिग्री। वाट शुड बी दी लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो दोनों जो स्लाइड्स हैं उन दोनों केसेस में स्लाइड्स की जो लेंथ होगी वो कितनी है ये हमें निकालनी है। तो आइए इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। तो मान लीजिए दो स्लाइड्स हैं, एक स्लाइड हमारी इस तरफ बन गई ये, और एक स्लाइड हमारी ये बन गई। तो इसमें दे रखा है इसने, इसकी जो हाइट है हमारी यहाँ से ये वाली, तो ये एक मिनट, यहाँ पे जो हमारी हाइट है ये दे रखी है, इसको हम H1 मान लेते हैं हाइट, क्योंकि पहले केस में है ये बिलो 5 ईयर्स वाला केस है, यहाँ पे अदर्स वाला केस है, जो अदर के लिए जो बनाया है उसने, और 5 साल से छोटे बच्चों के लिए ये बनाया है। तो इसमें देखते हैं कि इसकी हाइट H1 मान लेते हैं। तो H1 कितनी होगी 1.5 मीटर। इसको हम मान लेते हैं ABC ट्रायंगल और इधर वाले को मान लेते हैं PQR। यहाँ पे हमारी हाइट हो जाएगी H2। तो H1 की वैल्यू दे रखी है 1.5 मीटर और यहाँ पे एंगल दे रखा है हमारा, ग्राउंड के साथ में एंगल दे रखा है 30 डिग्री। अब अगले वाले में देखते हैं। तो अगले वाले में हाइट दे रखी है हमारी 3 मीटर। तो ये हो गई हमारी 3 मीटर H2, हाइट हमने H2 मानी है इस वाले केस में, और यहाँ पे एंगल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इन दोनों ही केसेस में AC की वैल्यू निकालनी है इस वाले केस में, और यहाँ पे हमें निकालना है PR की वैल्यू। जो हमारी PR की वैल्यू है हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल तरीके से हम देखें तो हमारी जो जो परपेंडिकुलर दे रखा है इस वाले ट्रायंगल में और हमारा एक एंगल दे रखा है, उसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल में हमारा ये परपेंडिकुलर दे रखा है जिसको हमने H2 लिया है और हमारा एक एंगल दे रखा है। हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, यानी कि जो AC है, जो स्लाइड जो होगी उसकी लेंथ जो रहेगी वो AC रहेगी पहले केस में, दूसरे केस में रहेगी हमारी PR। तो इन दोनों, ये दोनों ही जो अपने अपने ट्रायंगल्स में जो है वो हाइपोटेन्यूज का काम कर रही हैं। तो हमें पता है कि जो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है वो, यानी कि परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, ये रिलेशन जो है हमारा साइन थीटा एंगल बताता है। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये वाला जो साइन थीटा एंगल है ये हमारा दोनों ही केसेस में काम आएगा। अब देखो, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में हम देखें तो साइन 30 डिग्री इसको अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा AB अपॉन AC। तो AB अपॉन AC हो गया। तो साइन 30 की वैल्यू हमको पता है कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और यहाँ AB की वैल्यू जो हमने H1 ली है हाइट वो होगी 1.5 अपॉन AC। अब यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 1.5 में हो जाएगी, AC दूसरी तरफ आ जाएगा, यानी कि AC इक्वल टू हो गया 1.5 इंटू 2, यानी कि AC की वैल्यू हो गई हमारी 3 मीटर। यही हमारी जो स्लाइड की लेंथ है पहले केस में, जो बिलो 5 ईयर्स वाला जो केस है उस वाले में। उसी तरीके से हम दूसरे केस में देखें जो अदर्स के लिए हमारी स्लाइड बनी है, इन ट्रायंगल PQR। इसमें हम देखें तो साइन 60 डिग्री, क्योंकि एंगल है तो 60 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू जो हमारा परपेंडिकुलर है वो PQ अपॉन हाइपोटेन्यूस हमारा PR। तो साइन 60 की वैल्यू हमें पता है कि √3/2 होती है। तो √3/2 इक्वल टू
पी क्यू की वैल्यू हमारी जो हमने h2 माना है, यही तो हमारे पी क्यू की वैल्यू है, यानी कि 3 मीटर। तो 3/PR जो हमारा हाइपोटेनस है वो है PR। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PR की ये हो जाएगा √3PR इक्वल टू 3 × 2, यानी कि PR की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 × 2। और ये जो √3 है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो हमारा अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, यानी कि इस तरीके से इसके नीचे जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा 6/√3। अब हमें पता है जो PR की वैल्यू है 6/√3 है, लेकिन इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करने के लिए हम पहले ही जान चुके हैं कि हमें जो वैल्यू नीचे दे रखी है अंडर में, उतनी ही वैल्यू की मल्टीप्लाई नीचे करनी पड़ेगी, यानी कि √3 नीचे मल्टीप्लाई हो गई, √3 की ही मल्टीप्लाई ऊपर होगी। तो हमने पहले ही बता दिया √3 × √3 जो है, यानी कि इस तरीके से जो होता है √x मान लो, √x ये वैल्यू हमारी x बन जाती है। उसी तरीके से √3 × √3 हमारा 3 बन जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 6√3/3। अब देखो यहाँ 6√3 है, नीचे 3 है, तो इससे ये 2 बार कट जाएगा, यानी कि PR की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2√3। ये हमारी जो सेकंड जो स्लाइड है उसकी लेंथ आ गई 2√3। तो इस क्वेश्चन में दो ही चीज़ें पूछी थी, AC की वैल्यू पूछी थी, तो AC की वैल्यू आ गई हमारी 3 मीटर। जो PR की वैल्यू है ये आ गई हमारी 2√3। थैंक यू।